Assalamu alaikum 9th class. It's your biology lecture, and I'm your instructor. And today our topic in biology is transport of food. ठीक है. On the very start of the chapter, we did actually the there are the two things that are responsible for the conduction of water and food in the plants. So the first one, for the conduction of water and ions, we have roots. और हमने चैप्टर को स्टार्ट ही रूट से किया था, रूट के फंक्शंस किए थे, उसके स्ट्रक्चर या एनाटमी की बात की थी. और मैकेनिज़्म, इन द प्रीवियस लेक्चर वी डिस्कस द मैकेनिज़्म दैट एक्चुअली रिस्पॉन्सिबल फॉर द movement or the transport of the food, that was the Huygens tension theory. Now for today our topic is transport of food. और transport of food के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? फ्लोएम. ठीक है. फ्लोएम जो है वो वेस्कुलर बंडल, ऐसी ट्यूब्स हैं. दे आर द कंपाउंड टिश्यूज़. इफ़ यू रिमेंबर in the chapter number 4, these are the compound tissues that are responsible for the conduction of the food in the plants from the leaves to the different parts of the plants. So अगर हम बात करते हैं प्लांट में फूड फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के थ्रू बनता है, और फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के बाद ये फूड कन्वर्ट हो जाता है. दैट अगर प्लांट इस ग्लूकोज को यूज़ करता है फॉर इट्स एक्टिविटीज़, और एक्टिविटीज़ के बाद जो एक्स्ट्रा ग्लूकोज होता है प्लांट सुक्रोज की फॉर्म में उसको स्टोर कर लेता है. सो जैसे हमारे पास वाटर मूवमेंट के लिए भी हमारे पास एक मैकेनिज़्म था, दैट वाज द कोहेरेंट टेंशन थ्योरी. सो सिमिलर लाइक दैट हमारे पास फूड के ट्रांसपोर्ट के लिए भी एक मैकेनिज़्म है, दैट इज़ अ प्रेशर फ्लो मैकेनिज़्म. प्रेशर फ्लो मैकेनिज़्म करने से पहले वी हैव टू डिस्कस द टू टर्म्स, दैट इज़ सोर्स एंड सिंक. सोर्स और सिंक के बारे में हमें पता होना चाहिए. सोर्स क्या होता है? नेम ही इंडिकेट कर रहा है, ये प्लांट के वो ऑर्गन्स हैं. ठीक है, ये प्लांट के वो ऑर्गन्स हैं. दे आर कैपेबल ऑफ प्रिपेयरिंग देयर फूड, जो कि हमारे पास अपनी फूड खुद प्रिपेयर कर सकते हैं. और प्लांट में फूड कहाँ प्रिपेयर होती है? लीव्स में. तो लीव्स हमारे पास क्या है? एज अ सोर्स, जहाँ पे फूड प्रिपेयर होता है. सेकेंडली जो हमारे पास है सिंक, इसके ऑपोजिट हैं प्लांट के वो एरियाज़ जहाँ पे फूड स्टोर होता है, यहाँ पे फूड रिक्वायर्ड होता है फॉर इट्स एक्टिविटीज़, दैट इज़ अ सिंक. सो अगर हम दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन ऑफ डिफरेंस बिटवीन द सोर्स एंड द सिंक. ये बोर्ड का बहुत ही इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, और ये शॉर्ट क्वेश्चन आपको इस पैराग्राफ में इसका आंसर मिलेगा. सो यू हैव टू डू दिस. सो अगर हम एग्ज़ाम्पल्स की बात करते हैं, तो सोर्स की एग्ज़ाम्पल हमारे पास लीफ आ गई, और सिंक की एग्ज़ाम्पल हमारे पास, फॉर एग्ज़ाम्पल प्लांट में फूड कहाँ कहाँ रिक्वायर्ड है? प्लांट की स्टेम को रिक्वायर्ड है, प्लांट की रूट्स को रिक्वायर्ड है, प्लांट की फ्लावर्स को रिक्वायर्ड है. प्लांट में जो फ्रूट्स हैं, फ्रूट्स एक्चुअली क्या होते हैं? स्टोर्ड फूड होता है. तो फ्रूट क्या है? दैट इज़ एक्चुअली आ सिंक. तो हमेशा फूड ट्रैवल करता है फ्रॉम द सोर्स टू द सिंक. अब इस चीज़ को देखने के लिए मैकेनिज़्म में एक्चुअली क्या है, वी हैव टू डू दिस डायग्राम. प्लांट में क्या है? सेंटर में क्या होता है? हमारे पास जाइलम और फ्लोएम दोनों एक साथ प्रेजेंट होते हैं. लीफ में क्या है? लीफ में हमारे पास ग्लूकोज प्रेजेंट होगा. ग्लूकोज मिलेगा, दो ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स मिलेंगे और हमारे पास क्या बना देंगे? सुक्रोज, जिसमें आपको ये टू जो है वो रिंग्स नज़र आ रहे हैं इन द पिंक शेड. जाइलम जो है वो बिल्कुल साथ प्रेजेंट है. जैसे ही फ्लोएम में फूड एंटर होगी इन द फॉर्म ऑफ सुक्रोज, बिकॉज यहाँ पे सल्यूट कंसंट्रेशन ज़्यादा है, सो वाटर जाइलम से मूव करेगा टूवर्ड्स द फ्लोएम. अब बिकॉज यहाँ पे हमारे पास लीफ में तो ऑटोमेटिकली सुक्रोज की कंसंट्रेशन ज़्यादा है, यहाँ पे सिंपल डिफ्यूजन का प्रोसेस होगा. कंसंट्रेशन ग्रेडियंट को माइंड में रखा जाएगा. लीफ में तो सुक्रोज या फूड ऑलरेडी बहुत ज़्यादा है, वाटर यहाँ पे ऐड हो गया. अब उस एरिया की तरफ चले जाते हैं, ऑलवेज़ हमारे पास फूड उस एरिया की तरफ मूव करेगी जहाँ पे हमारे पास लो कंसंट्रेशन ऑफ द फूड प्रेजेंट है. और वो एरियाज़ हमारी रूट हो सकता है, लीफ हो फ्रूट हो सकता है. सो यहाँ पे रूट जो है वो दैट इज़ एक्चुअली एग्जिबिटिंग एज अ सिंक. सो फूड कहाँ पे ट्रेवल हो रहा है? फ्रॉम द सोर्स टू द सिंक. अब प्लांट को ये कैसे पता चलता है कि सिंक में हमें किस टाइम पे कितनी फूड रिक्वायर्ड होती है? ये चीज़ हमें वाटर मॉलिक्यूल्स की कंसंट्रेशन बताती है.
जब यहाँ पे इनफ कंसंट्रेशन ऑफ द सुक्रोज प्रेजेंट होगी तो फ़ौरन से यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल्स, बिकॉज जहाँ पे हमारे पास सोल्यूट कंसंट्रेशन ज़्यादा है वाटर ऑटोमेटिकली वहाँ पे मूव करेगा. सो जहाँ पे वाटर मूव कर रहा है दिस इज़ इंडिकेटिंग दैट नाउ इट्स अ टाइम टू स्टॉप द एंट्री ऑफ द सुक्रोज इन द सिंक. ठीक है. सो वहाँ पे हमारे पास क्या होगा, सिंक क्या करेगा, एंट्री जो है वो स्टॉप कर देगा. सो ये कंप्लीट मैकेनिज्म जो है वो इस पैराग्राफ में डिस्कस्ड है. ठीक है. सो दिस इज़ द मैकेनिज्म, प्रेशर फ्लो मैकेनिज्म. सो मैं इसकी हेडिंग दे देती हूँ. सो यू हैव टू डू दिस. दिस इज़ एक्चुअली द लॉन्ग क्वेश्चन फॉर द बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू. साथ में 2 साइड बॉक्सेस हैं. यू हैव टू प्रिपेयर देम फॉर द MCQ पॉइंट ऑफ व्यू. सो जब आप ये प्रिपेयर कर लेंगे, मेजरली यू हैव टू ऑल्सो ड्रॉ द डायग्राम, बिकॉज डायग्राम नहीं होगी तो आप इस मैकेनिज़्म को एक्सप्लेन नहीं कर सकते. सो डायग्राम इज़ कंपल्सरी फॉर दिस एंड डू इट्स प्रैक्टिस. ओके class, that's all for today. See you in the next lecture, and hopefully you have comprehend the idea of pressure flow mechanism. If you have any query you can ask me. Okay, thank you. Allah Hafiz.